हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने आज के लेक्चर नंबर 2 ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो मेरे जो चैनल का नाम है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर XYZ और मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर। तो चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है कनेक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे कि ऑर्डिनरी से हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर में, और कैसे ट्रांसफार्मर एक नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है और उसके कनेक्शन कि इसमें जो पावर है वो इंडक्टिव और कंडक्टिव के थ्रू कैसे कैसी पावर हमें जो है मिली है। तो आज जो हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में। देखो, अब इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं कि देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर ही इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर विद ओनली वन वाइंडिंग। जैसे हमने देखा था ऑर्डिनरी से इसको कन्वर्ट किया तो इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, एंड ऑटो का मतलब होता है एक सिंगल वाइंडिंग। तो बाकी कोई लोग जो है, बाकी बड़े सारे लोग हैं, इसको समझते हैं ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म। तो ये ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म जो है नहीं है। ऑटो का मतलब होता है ग्रीक में सिंगल। ठीक है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में जो सिंगल वाइंडिंग है उसका हम प्राइमरी और एज वेल एज सेकेंडरी के जैसे जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो, जैसे हमने जो है प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने ऑर्डिनरी से इस तरीके का ऑटो ट्रांसफार्मर हमने बनवाया था और किस तरीके से उसके कनेक्शन होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो इस साइड वोल्टेज V1 है, और हमने जो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्न्स है वो N1 लिया, और इसमें से जो करंट है वो I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है। एंड जो हमारे पास ये VL है या V2 हम ले सकते हैं, जिसमें कि जो टर्न्स है वो N2 हैं और यहाँ पर जो करंट है वो I2 फ्लो कर रहा है। तो बड़े सारे बच्चों में जो ये डाउट आता है कि इसको I1 माइनस ऑफ I2 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जो I1 है वो करंट है यहाँ पर जा रहा है और I2 जो करंट है वो यहाँ से होके यहाँ पर चल जाएगा। तो हम क्यों I1 माइनस ऑफ I2 क्यों नहीं लिखते। तो सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट में, जो सेंटर में, इस पॉइंट में अगर हम KCL लगाते हैं तो देखो हमें क्या क्या चीज़ें पता है। I1 पता है और यहाँ पर हमें I2 पता है। तो जब हम इसमें KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट, दो इनकमिंग करंट है और एक आउटगोइंग करंट है। तो I1 प्लस जिसका हमें नहीं पता इज इक्वल टू I2, तो जहाँ से हमें पता चलता है I2 माइनस ऑफ I1। तो ये जो वाला करंट है वो है I2 माइनस ऑफ I1। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारी ये क्लियर होती है। तो देखो, अगर ये पूरी चीज़ थी N1 और यहाँ में से N2 को अगर देखा जाए तो N1 फिर कितना होगा, मीन्स यहाँ पर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम बोलें तो ये है N1 माइनस ऑफ N2, और V1 माइनस ऑफ V2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें V1 ये है और V2 यहाँ पर है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो V1 माइनस ऑफ V2 हमें यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होती है। तो देखो, कभी भी पावर अगर हमें ट्रांसफ़र करनी होती है तो हमें हमेशा अपना MMF होता है वो बैलेंस रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम MMF को बैलेंस करते हैं। तो MMF होता क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लेंगे, इस वाइंडिंग के टर्न्स लेंगे। तो इस वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं वो कितने हैं, N1 माइनस ऑफ N2। तो N1 माइनस ऑफ N2 लिया, और जो करंट है इस वाइंडिंग में कितना फ्लो कर रहा है, I1 जा रहा है। तो इसमें I1 ले लेंगे, और सेकंड साइड देखेंगे इस टर्न में N2 टर्न्स हैं और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2 माइनस ऑफ I1। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पर ले ली। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ से हमें ये जो दो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर बचेगा N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये N2 है, इसमें 2 नहीं लिखा है, पर ये I1 N2 है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। तो हम इसको और वे में कैसे लिख सकते हैं, N1 बाई N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू V1 बाई V2, क्योंकि N1 और V1 सेम हो जाएगा, और N1 N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1। तो A इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो A को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, सॉरी, इसको बोलते हैं आपके टर्न्स रेशियो बोलते हैं, और इसको के को बोलते हैं आपका ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, तो ये टर्न्स रेशियो हो गया, ये ट्रांसफार्मर रेशियो हो गया। तो इस वे में हम इसका जो है इस्तेमाल करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, ये हमने एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, सॉरी, ये ऑटो ट्रांसफार्मर था। इस ऑटो ट्रांसफार्मर को हम क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था पिछले वाले में कि ऑर्डिनरी से हमने ऑटो बनाया था, पर यहाँ पर हम जो है अभी ऑटो से ऑर्डिनरी बनाएंगे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमने जब पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा था कि हमें जो इसको कन्वर्जन की थी हमने, कि कितना इसमें इंडक्टिव के थ्रू है, कितना ये कंडक्टिव के थ्रू है। तो हम इसमें जो है डायरेक्ट चाहते हैं कि हमें जो है टू वाइंडिंग की रेटिंग पता हो, और इसके थ्रू हम जो है KVA रेटिंग ऑफ ऑटो जो है डायरेक्ट हम इसमें निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे कि इस ऑटो को हम टू वाइंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, तो टर्न्स की जो कनेक्शन था वो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। तो इस वाले टर्न्स में हम देखेंगे क्या था, ये N1 माइनस ऑफ N2, और जिसकी वोल्टेज थी V1 माइनस ऑफ V2। तो हम लिख सकते हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1 माइनस ऑफ V2, और यहाँ पर करंट है I1। तो इन दो डॉट का भी मैंने पीछे मतलब बताया था, ये नेगेटिव कपलिंग की वजह से आते हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि अगर एक डॉट में करंट एंटर कर रहा है तो दूसरे डॉट में हमारा क्या करेगा, करंट लीव करेगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर हमारी कंडीशन।
और यहाँ पर भी हमने वही है, इसमें जो करंट जा रहा है इस वाइंडिंग में I2 माइनस ऑफ I1 जैसे ले लिया है, और इसके अक्रॉस की वोल्टेज V2 ले लिया हमने, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं KVA ऑटो अपॉन KVA टू वाइंडिंग। तो KVA का मतलब हुआ है इसमें कि वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो वोल्टेज एंड करंट की मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो ऑटो में हमने लिया देखो V1 I1 लिया हुआ है, और टू वाइंडिंग में हम लेंगे V1 माइनस ऑफ V2 इंटू ऑफ I1, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसको लिखेंगे V1 अपॉन V1 माइनस ऑफ V2, जो कि हम इसको V1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आएगा 1/1 माइनस V2 बाई V1। तो आएगा इसमें 1/1 माइनस ऑफ K। तो हमने पता है V2 बाई V1 को हमने K लिया, देखो यहाँ पर मैंने क्या था, V1 बाई V2 को 1/K लिया है, तो हमने यहाँ पर लिया V2 बाई V1 में इसका उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा K। तो हमें पता चल गया कि KVA ऑफ एन ऑटो इज इक्वल टू 1/1 माइनस K इंटू KVA ऑफ एन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये जो चीज़ है हमें यहाँ पर दिखती है, तो हम इसको जो है डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर हम जो है KVA रेटिंग ऑफ एन ऑटो है वो निकाल सकते हैं, जब हमें टू वाइंडिंग की KVA रेटिंग हमें पता हो, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टली क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। बट ये जो फॉर्मूला होता है वो ओनली फॉर एन एडिक्टिव कनेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, उसमें ये वो एक्यूरेट वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है 400/100 का हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं ऑर्डिनरी, और इसकी जो पावर है वो उतना है 10 kVA की, ठीक है। तो अगर हम एडिक्टिव कनेक्शन लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एडिक्टिव कनेक्शन के बारे में, तो इसमें क्या होगा कि 400/500 हो जाएगा, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी और ये ऑटो में कन्वर्ट होगा। तो KVA ऑफ एन ऑटो जो हमने फॉर्मूला यूज़ किए हैं 1/1 माइनस ऑफ जो K की वैल्यू है वो हमें लेस देन 1 रखनी है, तो 400/500 हो जाएगा इंटू KVA ऑफ एन टू वाइंडिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आया 50 KVA, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होती है। सेकंड चीज़, यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्टिव लेते हैं तो 400/300 बनता है, और जहाँ पर कि KVA रेटिंग हमको कितनी मिलती है 40 KVA। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो सब्ट्रैक्टिव के केस में जो KVA रेटिंग है वो गलत होती है। देखो ये वाला जो कनेक्शन है, देखना क्या किया 400/300 है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो कनेक्शन है वो भी यही है, देखो 400/300 ये है। देखो 400/300 लेते हैं, देखो 400/300 भी इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो आपकी पावर कितनी मिली हमें 30 KVA की पावर मिली है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑटो में जो हमने ऑर्डिनरी से ऑटो में कन्वर्ट किया तो 30 थी, पर यहाँ पर कितनी मिली हमें 40 KVA हमें जो है देखने को मिलती है सब्ट्रैक्टिव के केस में। मीन्स ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्मूला है वो सब्ट्रैक्टिव के केस में वैलिड नहीं होता, सिर्फ एडिक्टिव के केस में ये जो है वैलिड होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिव और एडिक्टिव पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरीके से दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो है डायरेक्टली जब हमारा एडिक्टिव केस होगा और K लेस देन 1 होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ से जो है KVA रेटिंग ऑफ एन ऑटो जो हम निकाल सकते हैं, जब हमें टू वाइंडिंग की जो KVA रेटिंग हमें जो है पता हो, और K की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हमें रखनी है यहाँ पे। तो सेकंड जो हमारा इसमें आज की वीडियो में जो था पावर ट्रांसफ़र थ्रू इंडक्शन एंड कंडक्शन के थ्रू कितनी कितनी पावर हमारी जो ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा सकता है कोई भी एजेंसी के द्वारा, जो भी बोर्ड जो भी पेपर कंडक्ट करेगी, कि कितनी पावर हमारी इंडक्शन और कितनी पावर हमारी कंडक्शन के थ्रू जो है ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। ये तो सिंपल हम लेते हैं। तो ये स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें, देखो पिछली वीडियो में, चलो पिछली वीडियो को छोड़ो, अभी मैं बताता हूँ। देखो इसमें इंडक्टिव का क्या मतलब होगा, देखो हमें पता है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ऑर्डिनरी से ऑटो में बनाया, तो म्यूचुअल इंडक्शन तो वो रहेगा ही रहेगा, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हमारे में ऐड हुई है, वो हुई है कंडक्शन, जो उसके फिजिकल कनेक्शन है। तो फिजिकल कनेक्शन के थ्रू भी यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र हो रही है, और एक म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू भी पावर ट्रांसफ़र हो रही है, तभी हमारी जो ऑर्डिनरी से जो हमारी ऑटो में पावर रेटिंग हमें जो है ज़्यादा देखने को मिली है। देखो यहाँ पर कितनी थी, ऑर्डिनरी में 10 KVA थी, और जैसे हम इसको एडिक्टिव कनेक्शन में ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी मिल गई हमें 50 KVA। अब देखो कनेक्शन में एडिक्टिव में भी दो कनेक्शन है, सब्ट्रैक्टिव में भी दो कनेक्शन है, तो यहाँ पर हमारी जो KVA रेटिंग जो है वो वेरी करती रहती है, ठीक है, जिस हिसाब से हम चाहते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कितनी पावर हमारी ट्रांसफ़र हो रही है इंडक्शन और कंडक्शन के बेसिस पे। तो इंडक्शन यहाँ पर हुआ क्या, इंडक्शन का मीन्स इंडक्शन प्रिंसिपल जो फ्लक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल इस वाइंडिंग में करंट गया, इस करंट की वजह से हमारा MMF उत्पन्न हुआ। MMF कितना होता है N/I। जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है और करंट इसमें फ्लो करेगा तो MMF फ्लो करेगा, MMF उत्पन्न होगा, MMF अपॉन रिलक्टेंस दैट इज़ फ्लक्स। तो यहाँ पर कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा, जब ये फ्लक्स इस अदर कॉइल के साथ लिंक करेगा उसको बोलते हैं आपका म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, मींस इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करेगा। कंडक्शन का मतलब होता है फिजिकली जो आपकी पावर इसमें ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि इसमें देखो ये जो दो हैं ये कॉमन वाइंडिंग है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन वाइंडिंग के थ्रू हम बोल सकते हैं कंडक्शन पावर ट्रांसफ़र होती है, और इंडक्टिव में मीन्स ये कॉमन नहीं है और इसका जो फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम इंडक्टिव के थ्रू। तो हम चाहते हैं कि अब देखते हैं कि पावर ट्रांसफ़र थ्रू इंडक्शन की बात करेंगे जो था ये वाला। तो इसमें क्या है कि हमारा इसमें टर्न्स लेंगे और वोल्टेज और करंट लेंगे हम इसमें। तो वोल्टेज इसमें क्या थी V1 माइनस और V2 इंटू I1, ठीक है। पावर की बात करें, पावर इजिकल टू V इंटू आई होता है। तो इस टर्न में जो वोल्टेज है वो है V1 माइनस और V2, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1। तो V1 माइनस और V2 इंटू ऑफ I1। अब हम टोटल पावर की बात करेंगे तो टोटल पावर दोनों के सेम में सेम रहेगी, V1 I1, और इस साइड भी V1 V2 I2 जो पावर होती है वो दोनों साइड हमें जो है सेम ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा V1 माइनस और V2 इंटू ऑफ I1 हो जाएगा, ठीक है। और V1 I1 जब भी दोनों कैंसिल आउट तो 1/1 माइनस V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो V2 बाई V1 को हम K लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हमें पता चला कि जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है इंडक्शन के थ्रू वो है 1 माइनस K इंटू ऑफ एंड टोटल पावर, ठीक है। तो अगर हम इसमें जो है निकालना चाहते हैं कि टोटल पावर, हमें पता है टोटल पावर में हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्शन है और इंडक्शन है, ठीक है। हमने इंडक्शन तो पता कर लिया, अब कंडक्शन की कैसे निकालें। तो हमें पता है टोटल पावर जो भी ट्रांसफ़र हो रही है वो इंडक्शन और कंडक्शन के थ्रू हो रही है। तो हमें इसमें इंडक्शन पता चल गया तो कंडक्शन हम निकाल सकते हैं। तो वही है, टोटल पावर आ गई V1 I1, और इंडक्शन की जो पावर है वो माइनस कर देंगे, यहाँ पर कंडक्शन की पावर निकलेगी। तो वहाँ पर ये जो कंडक्शन की पावर है वो है V2 इंटू ऑफ एन I1। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो कंडक्टिव पावर है वो है V2 इंटू I1, और जो हमारे पास इंडक्टिव पावर है वो है V1 माइनस और V2 इंटू ऑफ I1। तो अब आएगा कि कितनी वो टोटल, मतलब टोटल पावर में से वो कितनी पावर जो है कंडक्टिव के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। तो हम लिखेंगे कंडक्टिव पावर ट्रांसफर अपॉन टोटल पावर। तो आएगा V2 I1 जो ये चीज़ निकाली अपॉन V1 I1 टोटल पावर। तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू K। तो कंडक्टिव के थ्रू जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो K टाइम ऑफ एंड टोटल पावर हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों हमें जो है निकल जाते हैं। तो हम इसको देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये सही है गलत है। तो हम लिखेंगे टोटल पावर। तो टोटल पावर में हमारी इंडक्टिव और कंडक्टिव, देखो फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सिर्फ हमारी इंडक्टिव पावर ही ट्रांसफ़र होती थी, बट ऑटो ट्रांसफार्मर में जब हमने कन्वर्ट किया तो इंडक्टिव और कंडक्टिव दो के थ्रू होती है। इंडक्टिव का मतलब होता है म्यूचुअल प्रिंसिपल के थ्रू, और जो कंडक्शन होता है वो फिजिकली कनेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र। तो हम देखेंगे टोटल पावर। तो टोटल पावर में हमारे पास आएगी ये वाली जो चीज़ है वो इंडक्टिव है और ये कंडक्टिव है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें निकली टोटल पावर ही निकली V1 I1। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी जो है सही निकली है, 1 माइनस K ऑफ टोटल पावर फॉर एन इंडक्टिव एंड कंडक्टिव के थ्रू K इंटू टोटल पावर। तो यहाँ पर जो है हमें तीन चीज़ें यहाँ पर पता चलती है। सबसे पहले तो हमें, अगर हमें टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पता है और उससे हम KVA रेटिंग ऑफ एन ऑटो निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। सेकेंड चीज़ की, अगर हम निकालना चाहते हैं कि कितनी पावर ट्रांसफ़र हुई है इंडक्शन के थ्रू और कितनी कंडक्शन के थ्रू हुई, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर जो हमारे पास निकल जाते हैं। तो अगला जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जहाँ पर कि हम एडवांटेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है बात करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।